हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे वर्कशीट 7 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है इन सर्कल द ग्रेटेस्ट न्यूमेरल फ्रॉम ईच सेट ऑफ न्यूमेरल्स गिवन बिलो। हमें ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। 4 टर्म्स को हमने कंपेयर करना है। इनमें से जो भी ग्रेटेस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, उसको हमने सर्कल कर देना है। इसको करने से पहले हमने ये 2 स्टेप हमेशा अपने माइंड में रखने हैं जब भी हमने 2 न्यूमेरल्स को कंपेयर करना होगा। नंबर 1, काउंट द डिजिट। ठीक है, जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनमें आप डिजिट काउंट करो। जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगे वो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। फिर अगर जैसे हमारे पास अब 4 नंबर्स हैं, ठीक है, 4 नंबर्स के डिजिट सेम हैं, तो हम कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड से डिजिट। ठीक है, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझाया गया था। कंपेयर द डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड। क्लियर। जैसे यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 5, इसमें भी 5 डिजिट हैं और इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें भी 5 डिजिट हैं। 4 वाला तो आप इसको कट कर दो क्योंकि ये तो छोटा ही है, हमने तो सबसे बड़ा बताना है। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर कंपेयर करेंगे। 6 और 1 छोटा है तो इसको भी हमने क्रॉस कर देना है कि ये तो बड़ी नहीं होगी। ठीक, क्लियर, क्योंकि 6 बड़ा है। अब इन 6 वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट सेम है, सेकंड भी सेम डिजिट है, थर्ड डिजिट देखो 3 है और ये 9 है। दोनों में से कौन ग्रेटर है, 9। तो इस टर्म को हमने सर्कल कर देना है, ये है ग्रेटेस्ट न्यूमेरल। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप क्या है, काउंट द डिजिट। 1 2 3 4 5 इसके 5 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 इसके 6 डिजिट हैं। तो 5 वाली जो है ऑप्शन तो वो क्रॉस कर देंगे, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 है। 1 2 3 4। अब हमें पता है कि 5 6 4 में से कौन बड़ा है, 6 टर्म वाला। तो हमने 4 को भी नहीं देखना, 5 टर्म्स को भी नहीं देखना, क्योंकि हमें डिजिट काउंट करके ही पता चल गया कि ये वाला न्यूमेरल जो है वो ग्रेटेस्ट है। अब हमने सेकंड स्टेप करने की नीड ही नहीं पड़ी हमें कि हम इसको किसी के साथ कंपेयर करें, सिर्फ फर्स्ट स्टेप से ही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, सभी में 6 डिजिट हैं और अब फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो काम नहीं करेगा यहाँ पे, काउंट द डिजिट, क्योंकि डिजिट वो सेम आ गए। अब हमने कंपेयर करना है डिजिट को फ्रॉम लेफ्ट साइड से। क्लियर। पहला डिजिट सभी का सेम है, 9। नेक्स्ट डिजिट 4, सभी में 4 है। फिर 3, सभी का 3 डिजिट है। नेक्स्ट 8, इसका 2 है, ये 8 है और ये 2 है। क्लियर। तो ये वाली ऑप्शन क्रॉस कर देंगे हम, ये तो नहीं आएगी, ये छोटी हो गई ना इससे, इसीलिए। और 8 और 9 में से, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 9। तो ये वाली जो स्मॉलर टर्म है उसको क्रॉस कर दो। फिर कंपेयर करेंगे लास्ट वाली के साथ। 9 और 2, ये स्मॉल है, इसको क्रॉस कर दो, तो बचा कौन हमारे पास, ये वाली टर्म। तो ये होगी हमारी ग्रेटेस्ट टर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, रीराइट ईच सेट ऑफ न्यूमेरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलर टर्म लिखी जाती है, उसके बाद ग्रेटर आती है। ठीक है, छोटी से बड़ी टर्म लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें डिजिट काउंट करने हैं सेम। इसमें सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, पहले डिजिट काउंट करो या फिर कंपेयर करेंगे सेकंड स्टेप। इसमें 5 डिजिट आ गए, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये है 4। तो सबसे पहला नंबर मेरा कौन सा बन गया, ये वाला। इसको लिख लेंगे नंबर 1 पर। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे। 5 सेम है सबका, यस। नेक्स्ट 0 0 5। अब ये 0 0 वाले 5 से छोटे हैं दोनों नंबर, तो ये तो बड़ा हो गया। इन दोनों में से देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा होगा और इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा। 0 0 कंपेयर किया,
फिर 0 को 5 से कंपेयर किया, इन दोनों में से कौन छोटा है, दिस वन। तो ये आ गया हमारा नंबर 2 पर। ये फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, ये नंबर 2 पे लिखेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 5 5 यहाँ पर तो थे ही हम क्लियर, ये 0 है और ये 5 है, तो ये नंबर बड़ा है हमारा, ये छोटा है, इसको नंबर दे देंगे 3, ये हो जाएगा 4। इस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आपने ये वाली टर्म लिखनी है, असेंडिंग ऑर्डर लिखकर आपने आंसर में 5 0 0 5, मैं एक क्वेश्चन में आपको पूरा लिख के दे रही हूँ, दूसरे जो 3 पार्ट है वो आपको सिर्फ नंबर डाल के दूंगी, तो अपने आप अपने आंसर में लिख लेने हैं। फर्स्ट सेकंड पे क्या आएगा, 5 0 0 5 0, थर्ड 5 0 5 0 0, फोर्थ 5 5 0 0 0। क्लियर हुआ सभी को? अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपको एक बार में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, किसी को भी फर्स्ट टाइम में सारा कुछ समझ नहीं आ सकता। क्लियर? तो अगर आप उसको रिपीट करोगे, ये 2 बार देखो 3 बार देखो वीडियो को, तो आपको डेफिनेटली वो जो डाउट है आपका या फिर जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, डिजिट काउंट कीजिए पहले, सबसे कम किसके हैं। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 5 5, डिजिट सबके सेम है। अब हमने फर्स्ट कंपेयर करना है, इसका 7 1 7 1, 2 नंबरों में 7 है और 2 में 1 है। पहले हम 1 वाले को कंपेयर करते हैं क्योंकि वो छोटी है ना, उनमें से देखते हैं कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा छोटी है। फर्स्ट लेटर सेम, फर्स्ट डिजिट सेम, दूसरा भी सेम, ये 3 और 9। अब दोनों में से कौन स्मॉलर है, दिस वन, तो इसको नंबर लिख लो 1 और इसको नंबर लिख लो 2। अब हमने 7 वाली नंबर को कंपेयर कर लेना है, 7 1 7 1, इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 9, दोनों में से कौन छोटा, ये वाला, तो ये है नंबर 3, इसको लिख लेंगे 4। पहले ये टर्म आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट इसके 6, इसके 5 6 6। सबसे पहले छोटा जो 5 वाला है उसको नंबर 1 दे दो, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखी जाएगी। फिर देखो इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है, 4 4 4, बाकी तीनों टर्म्स के आगे 4 4 आ रहा है। दूसरा डिजिट कंपेयर करो, 3 8 3। अब 8 वाला तो हमें पता है कि बड़ा है, इसको तो छोड़ दो। अब इन दोनों छोटी टर्म्स में कंपेयर करो, 8 8 दोनों का सेम था। अगला डिजिट कंपेयर करो, इसका आ गया 6, इसका आ गया 5। अब छोटी कौन सी है फिर दोनों में से, ये वाली स्मॉलर है, तो उसका नंबर दे देंगे 2। ये वाली होगी हमारी 3, क्योंकि हमने इन दोनों को कंपेयर किया, 8 के कारण ये तो बड़ा ही था ये वाली टर्म, तो इसका नंबर क्या लिख देंगे हम, 4। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम किस में है डिजिट, इसमें 6, इसमें 5, इसमें भी 5 और इसमें 6। पहले जो 5 वाले हैं उनको कंपेयर करते हैं, कौन सी स्मॉलर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 0 और ये 2, स्मॉलर कौन, ये वाली, तो 1 नंबर और 2 नंबर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड से ही पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये 0 है और ये 2 है, तो हमने इससे थोड़ा बड़ा लेना है, ये है 3, दिस इज 4। क्लियर? सेम मेथड से हमने क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन को करना है, पर अब की बार हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब हम जैसे ये वाले क्वेश्चन को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो हमने जो सबसे बड़ी टर्म लिखी है उसको हमने पहले लिखना है और बाकी की बाद में लिखेंगे। ठीक है? क्लियर? पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से ऑर्डर चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें सबसे पहले हमने बड़ी टर्म ढूंढनी है, कौन सी है। चाहे तो आप इस मेथड से लिख लो, पर जब आप काउंटिंग लिखोगे
तो आपने पहले 4 लिखना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, क्लियर। इसमें तो हमने ऐसी काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आएगा तो आपने कमेंट में बताना है कि मैम ये वाला समझा दो, तो मैं आपको स्पेशल वीडियो डाल दूँगी, क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।